यह कहानी एक छोटे से गांव के एक साधारण लड़के राहुल की है। राहुल के पास कोई बड़ा सपना नहीं था, न ही कोई खास आकांक्षा। वह दिन भर अपने घर के पास के खेतों में काम करता और शाम को गांव के बच्चों के साथ खेलता। पर उसकी आंखों में हमेशा कुछ था, कुछ ऐसा जो बाकी बच्चों के पास नहीं था। एक उत्सुकता, एक अनकहा सवाल, क्या दुनिया सिर्फ इस छोटे से गांव तक सीमित है? राहुल का मन हमेशा किसी रहस्यमयी चीज की तलाश में रहता था, और यही उसे उस दिन भी खींच लाया जब वह गांव के बाहर एक पुराने और जंग लगे दरवाजे के पास पहुंचा। यह दरवाजा वर्षों से बंद था और गांव वालों का कहना था कि यह कभी खोला नहीं गया। कोई नहीं जानता था कि इस दरवाजे के पीछे क्या है। राहुल को यह दरवाजा हमेशा अजीब सा लगता था, जैसे वह किसी और दुनिया का रास्ता हो। एक दिन उसके दिल में यह ख्याल आया कि शायद यही वह जगह हो जहां वह अपनी जीवन भर की तलाश का उत्तर पा सकता है। एक रात, जब चांदनी रात थी और गांव में सन्नाटा था, राहुल ने इस दरवाजे को खोलने का फैसला किया। जैसे ही उसने दरवाजा खींचा, एक अजीब सी रोशनी बाहर आने लगी। राहुल के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या यह सच में एक और दुनिया है? दरवाजे के पार एक अनजानी रहस्यमयी जगह थी। आकाश नीला था, पेड़ गुलाबी रंग के थे और हवा में एक मीठा सा सुगंध था। राहुल ने कदम बढ़ाए और धीरे धीरे उस नई दुनिया में दाखिल हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक सपने में हो। किताबों में जो कभी पढ़ा था, वह सब अब सच हो रहा था। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे और हर जगह एक नृत्य करती हुई रोशनी थी। उसने देखा कि यहां के लोग बिल्कुल अलग थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे कुछ जानते हों जो बाकी दुनिया नहीं जानती। जैसे ही राहुल आगे बढ़ा, उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला जो उसे देखकर मुस्कुराया। वह व्यक्ति बहुत ही शांत और गहरे विचारों वाला था। उसने राहुल से कहा, तुम इस जगह तक कैसे पहुंचे? राहुल ने दरवाजे के बारे में बताया और वृद्ध व्यक्ति ने उसे जवाब दिया, यह दरवाजा उन लोगों के लिए खोला जाता है जिनके दिल में सच्ची जिज्ञासा हो। तुम्हारे जैसे लोग जो इस दुनिया से अधिक कुछ खोजने की कोशिश करते हैं, इस दरवाजे से गुजर सकते हैं। लेकिन याद रखना, यहां से लौटने का रास्ता उतना आसान नहीं होगा। राहुल की आंखों में चमक थी, क्योंकि वह समझ चुका था कि यह एक अनोखी जगह है जो केवल एक खास उद्देश्य वाले लोगों के लिए है। उसने पूछा, यह जगह क्या है और मैं यहां क्यों आया हूं? वृद्ध व्यक्ति ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह दूसरी दुनिया है, लेकिन यह कोई अलग दुनिया नहीं है। यह तुम्हारे भीतर की दुनिया का प्रतिबिंब है। यह तुम्हारे सपनों, तुम्हारी इच्छाओं और तुम्हारी सबसे गहरी खोज का प्रतीक है। तुम अपनी असलियत से रूबरू हो। वृद्ध व्यक्ति ने राहुल से कहा कि वह इस जगह की हर एक चीज को समझे और यह देखे कि उसे क्या चाहिए। राहुल ने सोचा कि यह एक सपना है, लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि यह सच है। इस जगह में हर चीज उसके भीतर के डर, शंका और इच्छाओं का रूप थी। एक गहरी यात्रा की शुरुआत थी, जहां उसे अपने डर और ताकत से सामना करना था। राहुल ने कुछ दिन वहां बिताए, जहां वह खुद को बेहतर तरीके से समझ पाया। उसने सीखा कि हम जितना खुद से डरते हैं, उतना ही हम अपनी वास्तविकता से दूर रहते हैं। यहां राहुल ने जाना कि सबसे बड़ा सत्य यह है कि खुद को जानना और स्वीकारना ही जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। कई दिन बाद, जब राहुल ने खुद को समझ लिया और उसकी सारी जिज्ञासाएं शांत हो गईं, तो वृद्ध व्यक्ति ने उसे कहा, अब तुम्हें वापस जाना होगा, लेकिन तुम यहां से बहुत कुछ लेकर जा रहे हो। तुम्हारी असली यात्रा अब शुरू होती है। राहुल ने गहरी सांस ली और समझा कि अब उसे अपने गांव वापस लौटकर इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करना है। उसने दरवाजे के पार देखा और फिर एक आखिरी बार उस रहस्यमयी जगह को देखा। उसने उस दरवाजे को बंद किया और फिर से अपनी दुनिया में लौट आया। जब राहुल वापस अपने गांव पहुंचा, तो उसे पहले जैसा कुछ भी नहीं लगा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। अब वह अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने लगा। वह जान चुका था कि असली दुनिया वही है जिसे हम अपने भीतर देखते हैं। राहुल ने इस अनुभव से यह सीखा कि हमारी असली यात्रा हमारे भीतर की दुनिया को समझने और उसे स्वीकारने से शुरू होती है। अब वह किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं था,
क्योंकि उसे यह समझ में आ चुका था कि सच में हमें किसी दूसरी दुनिया की तलाश नहीं करनी चाहिए। सभी जवाब हमारे अंदर ही हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दुनिया जितनी भी बड़ी हो, असल यात्रा उस दुनिया की खोज नहीं है, बल्कि अपने भीतर की अनदेखी दुनिया को जानने की है। कभी कभी हमें अपनी असली ताकत को पहचानने के लिए किसी रहस्यमयी जगह या दरवाजे की आवश्यकता नहीं होती। यह दरवाजा हमारे भीतर होता है।